बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के ऊपर। तो आज हम आपके सामने वाक़या लेके आए हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, कि जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके बेटे हैं। तो इससे पहले एक हदीस सुनाता चलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कि अल्लाह एक दिल के अंदर दो डर इकट्ठे जमा नहीं करता। अगर कोई आदमी अल्लाह से डरेगा तो मखलूक से नहीं डरेगा, फिर मखलूक उससे डरेगी, और जो आदमी मखलूक से डरेगा अल्लाह अपना डर उसके दिल में से निकाल लेगा। तो अल्लाह करे हम सब के दिलों के अंदर फ़कत अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह मखलूक का डर हमारे दिलों में से निकाल दें। क्योंकि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन की जो ज़िंदगियाँ थी वो फ़कत अल्लाह से डरने वाले थे, मखलूक से नहीं डरते थे। मखलूक उनके आगे ज़ीरो थी, वो खालिक से डरते थे, वो मालिक से डरते थे, मखलूक से नहीं डरते थे। वो तो समंदर को कतरा कहते थे, वो ये तो कतरा है, चलो क्रॉस करो इसको। तो गुजारिश कर रहा था सीना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या कि एक वादी है, उसका नाम है अकीक, वादी अकीक। तो वहाँ चौराहे पे आके एक शेर लेट गया और वो सो गया। अब उधर के लोग जिन्होंने गुजरना था उधर हैं और इधर वाले इधर खड़े हुए हैं। अब वो आराम से लेटा हुआ है, वो आराम फरमा रहे हैं, बादशाह सलामत हैं। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला ने ये देखा तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास गए, कहा जी ये मामला है, एक शेर आके लेट गया है और लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो कहा चलो चलते हैं। तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ जाना था। तो वो साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं कि बात सुने, वो शेर है। तो कहा चलो चलो। तो फिर कहा बात सुने, वो शेर है। कहा हाँ चलो चलो कोई बात नहीं है। तो आप गए, आपने जाके उसके कान को पकड़ा। अब वो सोया हुआ है मज़े के साथ, उसको कौन पूछने वाला है। अब शेर जो है ये जानवरों में से सबसे ताकतवर जानवर है, बादशाह कहते हैं इसको जंगल का। कहते हैं, ये बताते हैं कि लिखा हुआ है किताबों में, जब ये किसी नए जंगल में जाता है तो पूरे जंगल का जो है ना जी राउंड करता है कि मैं आ गया हूँ, आप ज़रा ध्यान से। तो आपने उसके कान को पकड़ा और कान को पकड़ के उसके एक लगाई और फरमाया, देखो अल्लाह ने तुम्हें मुसलमानों को तंग करने के लिए पैदा किया है, किस लिए यहाँ पे बैठे हो कि तुम तंग कर रहे हो अल्लाह की मखलूक को। तो वो दुम दबा के भाग गया। तो मेरे भाइयों, यहाँ से नज़र आता है जो अल्लाह से डरते हैं मखलूक उनके आगे ज़ीरो है, मखलूक को वो कुछ नहीं समझते। अल्लाह से डरने वाले मखलूक से नहीं डरते, और मखलूक से डरने वाले अल्लाह अपना डर उनके दिलों में से निकाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर नसीब फरमा दे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिसको अल्लाह का डर नसीब हो गया, मखलूक का डर दिल से निकल गया, वो कामयाब हो गया। तो अल्लाह का डर हमारे दिलों में उतर जाए, इसके लिए हर हाल में अल्लाह की बड़ाई को बोलना, अल्लाह को बोलना कि कायनात का खालिक मालिक एक अल्लाह है, पूरी कायनात को चलाने वाला एक अल्लाह है। वही अल्लाह है जो ज़िल्लतों में से इज़्ज़तों के नक्शे निकालता है, वही अल्लाह है जो इज़्ज़तों के नक्शे में रख के जलील कर देता है। कितने लोग हैं ऐसे जो नज़र आ रहा है कि इज़्ज़तों के तख्त पे बैठे हुए हैं मगर वहाँ परेशान है, और कुछ लोग नज़र आ रहा है ये गरीब हैं मगर वो खुशहाल हैं। अल्लाह ने गुर्बत के अंदर उनको खुशहाली दी हुई है, उनको सुकून दिया हुआ है। इसलिए आज हम नियत करें मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम नियत करें कि फ़कत अल्लाह का डर हो, मखलूक का डर ना हो, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। अल्लाह से डरने वाले बनेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।